बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबाह सुन्नत के नहायत ही नुमाया अबवाब हैं। उन्होंने होश की आंखें खोली तो इस्लाम को अपने घराने पर शुरू दिन ही से परतफगन देखा। उनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलीम और सुतीले वालिद हज़रत अबू तालहा और उनके चचा जान हज़रत अनस बिन नज़र और उनके भाई हज़रत बर्रा बिन अल मलक और खाला उम्मे हराम और दीगर तमाम उनके घर वाले सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलस शेदाई थे। ख़ानदान में हर वक़्त ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का चर्चा होता रहता था। इस पाकीज़ा माहौल ने कमसन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बीज बोया। उसके बाद उनको मुसलसल 10 वर्ष तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की सआदत नसीब हुई। इस दौरान में उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसल अखलाक आली ने इतना मुतासर किया कि वो अपने शफीक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक को सादिक बन गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब विसाल फरमाया तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुनिया ही अंधेरी हो गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद उनको हर वक्त तड़पाती रहती थी। उनकी कोई मजलिस ऐसी ना होती थी जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर ना हो। अहद रिसालत का कोई वाक़या किसी से सुनते या खुद बयान करते तो आंखें नम हो जाती और शिद्दत तासीर से आवाज़ भरा जाती। कई दफ़ा ऐसा होता कि अपने आप पर काबू न रहता और सख्त बेचैनी के आलम में मजलिस से उठकर खड़े हो जाते। जब तक घर पहुंचकर तबरकात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर लेते तो उनको चैन न आता। एक दिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कर रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे। फरमाते हैं, मैंने कभी कोई रेशम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हथेली से ज़्यादा नरम नहीं छुआ और ना खुशबू हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से ज़्यादा खुशबूदार सूंघी। इस तरह बयान करते करते फ़र्द से इतने बेकरार हो गए कि गिरिया तारी हो गया और ज़ुबान पर बेइख्तियार ये अल्फाज आ गए। फरमाने लगे, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी तो अर्ज़ करूँगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अदना ग़ुलाम हाजिर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत का ये असर था कि उन्हें अक्सर ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती थी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुनिया की हर शय से महबूब तर थे। सही बुखारी में खुद उनसे रवायत है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बातें ऐसी हैं जो किसी शख्स में पाई जाएं तो गोया उसने ईमान की हलावत पा ली। एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सारी दुनिया से अजीज तर हों। दूसरे ये कि जिससे मोहब्बत करे अल्लाह की खातिर करे। तीसरे ये कि इस्लाम लाने के बाद कुफर की तरफ लौट जाने को ऐसा नापसंद करे जैसा कि आग में पड़ जाने को नापसंद करता है। प्यारे भाइयों, एक बदवी सहाबी ज़ाहिर जो बदशक्ल थे, जंगल के फल सब्जी वगैरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया लाया करते थे। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की चीज़ें, कपड़ा वगैरह उनको दिया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मोहब्बत थी और फरमाया करते थे कि ज़ाहिर हमारा दोस्त है और हम उसके। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ निकले तो देखा कि ज़ाहिर अपनी मता बेच रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ की तरफ जाकर उनकी आंखों पर अपना दस्ते मुबारक रखा और उनको गोद में ले लिया। वो बोले, कौन है, मुझे छोड़ दो। उन्होंने जब मुड़कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो अपनी पीठ बकसदे बरकत और भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लपटाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो ऐसे गुलाम को खरीदे? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे बेचते हैं तो मुझे कम कीमत पाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू खुदा के नज़दीक गिरा कदर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि दर्स व बयान को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।